नहीं कुछ सर माता के लगाते तो कैसे आइकन में वो लगाते हैं ना सब, ये अपना लोगो लगाओ। नहीं तो अपनी फोटो लगी है। पासवर्ड है 123456 2269 किसका? इसका पर पर इसको लगा दिया। हाँ मैंने भी देखी कहाँ इसको लगा दिया। चालू कर दो। हो गया, उसको भी याद रखते हैं। इसको भी याद रखिए। सही सेटिंग है उसकी। ऑन है हो गया, ये दिख रहा है, इसको भी याद रखिए। कर दो। आना है। अब अगले पॉइंट जो है केव के बारे में, गुफाओं के बारे में, केव्स के बारे में, गुफा। ठीक है, केव्स यानी गुफाओं के बारे में, गुफाओं के बारे में जो मैंने बताया कि मौर्य काल की जो कला है उसको, मौर्य काल की आर्ट है उसको दो पार्ट में बांटा जाता है। एक है रॉयल आर्ट है, दूसरा है फोक आर्ट। रॉयल का मतलब होता है जो मौर्य काल के राजाओं ने जिसका निर्माण किया था उसे राजकीय कला भी कहा जाता है। और फोक आर्ट का मतलब जो कि जनता ने निर्माण किया था। तो फोक आर्ट में मैंने आपको महल के बारे में बताया, दूसरा पिलर के बारे में बताया, और तीसरा है केव के बारे में। तो केव के बारे में यानी गुफाओं के बारे में। तो इसका मतलब है कि किसी मौर्य शासक ने किसी गुफा का निर्माण किया होगा। अब गुफाओं का निर्माण, पत्थर को काट के गुफा का क्या मतलब है? केव का मतलब क्या हो गया? गुफा का मतलब हो गया पत्थर को काट करके गुफा बनाई जाती है, गुफा बनाई जाती है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज मतलब मानी जाती है। पहली बार मौर्यों ने किया था, पहली बार। अब ये पत्थर ऐसे है, ये पहाड़ है, तो अब होता क्या था कि ये पहाड़ है, मान लीजिए बड़ा ऐसे पहाड़ है, और पहाड़ में क्या करते थे, इसको पत्थर अंदर से काट देते थे, पूरा कैविटी बना देते थे। पत्थर को काटा, पूरा का पूरा ऐसे बना दिया। और इसके अंदर क्या, इसके दो पर्पस हुआ करते थे। पहला है कि जो यात्री होते थे, इसके दो पर्पस थे गुफा को बनाने के, दो चल। पहला है जो भी यात्री होते थे, यात्रियों के निवास के लिए, रेजिडेंस के लिए बनाए जाते थे। ऐसी गुफाएं अधिकतर रूट्स के किनारे, जो रास्ते बनाए जाते थे, रास्तों के किनारे हुआ करती थी। दूसरी जो बनाई जाती थी गुफा, जो भी साधु और सन्यासी होते थे उनकी तपस्या करने के लिए, साधु सन्यासी या जो भी जैन, बौद्ध जैन होते थे, यानी भिक्षुओं के लिए या साधुओं के लिए इसे दिया जाता, बनवाया, दान दिया जाता था। इसे बनाकर दान दिया जाता था। ठीक है ना? साधु सन्यासियों के लिए भी इसे बना करके दान दिया जाता था कि साधु सन्यासी इसमें रहें, तपस्या करें, इसके लिए भी बना के दान दिया जाता। ठीक है ना? तीसरा, बाद में हुआ क्या, जैसे अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में आप जानते होंगे। उसके अंदर बहुत से चित्र बनाए गए, बहुत ही बेशकीमती चित्र बनाए गए। तो बाद में क्या है, जो भिक्षुओं के लिए बनाए जाते थे, तो जो जैसे कि मान लीजिए बौद्ध धर्म को डोनेट किया गया, तो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चित्रों को भी उसके अंदर बनाया जाने लगा, या उनको रहने के लिए। जैसे कोई मान लीजिए केव दान दिया गया है बौद्ध भिक्षुओं को, तो बौद्ध भिक्षु किसकी उपासना करते थे? महात्मा बुद्ध की उपासना करते थे। अब उसके लिए अंदर जो है, गुफा के अंदर एक स्तूप बना दिया गया। स्तूप की वो लोग पूजा करते थे, तो गुफा के अंदर स्तूप भी बना हुआ, और स्तूप की लोग परिक्रमा भी करते थे। बाद में उसमें चित्र भी बनाया जाने लगा। अब गुफा बनाई गई, तो गुफा जिसे रूम बना है, इसके लिए वेंटिलेशन, गुफा के अंदर प्रकाश की भी व्यवस्था कैसे किया जाए, ये भी बड़ी समस्या थी। तो इसके लिए क्रॉस वेंटिलेशन के लिए भी व्यवस्था, जैसे कि इसमें दिया है ना, ऐसे उसी तरीके से गुफाओं के अंदर भी वेंटिलेशन की व्यवस्था है। प्रकाश कैसे पहुंचेगा उसके अंदर,
का कोई दिक्कत न हो, क्योंकि भिक्षु वहाँ रहते थे, उनके लिए पत्थर के बेड बनाए गए थे ताकि उस पर लेट सकें। ठीक है, इस तरीके से व्यवस्था धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट होता है। लेकिन सबसे पहले भारत में पत्थर के को काट करके गुफा बनाने का श्रेय जाता है, वो जाता है मौर्य काल में। अब मौर्य काल में किसने बनाया? सबसे पहले अशोक ने बनाया। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन है, अशोक को कंट्रीब्यूशन है कि अशोक ने पहले पत्थर को गुफा, अशोक ने गुफा का निर्माण किया, गुफा का निर्माण किया, केव का। और एक संप्रदाय होता था उस समय, आजीविक संप्रदाय। एक संप्रदाय होता था आजीविक संप्रदाय, आजीविक संप्रदाय। तो अशोक ने आजीविक संप्रदाय के लिए एक गुफा बनवाई, और वह गुफा है बराबर की गुफा। ठीक है ना, कहाँ पे है? बराबर की गुफा। तो अशोक ने जो दान दिया उसे कहा जाता है बराबर की गुफा। ये है गया, गया है बिहार, ये बिहार में। ठीक है, यहां पर कुल 7 गुफाएं प्राप्त होती हैं, 7 गुफाएं प्राप्त होती हैं। अच्छा, एक चीज और भी अशोक ने दिया। अशोक के बाद जो है, इसके आगे जो है अशोक का जो लड़का है, इसका शासक एक और भी है, संप्रति। ये दशरथ ने दिया था, दशरथ ने साथ दिया। दशरथ है ना, दशरथ जो था, यह भी आजीविक संप्रदाय को उसने, तो 2 शासकों, मौर्य वंश के 2 शासकों ने दान दिया था। एक था अशोक, दूसरा है दशरथ। इन दोनों लोगों ने आजीविक संप्रदाय के लोगों को दान दिया। दान कहाँ दिया? दोनों लोगों ने बराबर में ही दिया था। ठीक है ना, तो बराबर की गुफा ये बिहार में है। यहाँ कुल 7 गुफाएं हैं टोटल। ठीक है ना, ये जो पहाड़ी है यहाँ पर, इसे कहा जाता है बराबर की पहाड़ी। ये नाम है गुफा का नाम, हिल ऑफ द बराबर की पहाड़ी है। यहाँ पर ये बनाई गई, तो मैंने बताया 7 गुफाएं हैं। 7 में जो पहली बनाई गई वो बराबर की गुफा है। और इसके बाद इसमें लोमस ऋषि, अब गुफाओं का नाम क्या है? तो लोमस ऋषि की गुफा, लोमस ऋषि की गुफा, और दूसरी गुफा का नाम है सुदामा की गुफा, सुदामा की गुफा, की गुफा। और ये गया में ही जो दूसरी, अभी गया का मैं बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। गया में दूसरी पहाड़ी है नागार्जुनी की पहाड़ी, नागार्जुनी की पहाड़ी, नागार्जुनी की पहाड़ी। कुल 7 गुफाएं हैं। सुदामा की गुफा, सुदामा की गुफा। और इसमें है नागार्जुनी पहाड़ी में, इस गुफा का नाम है गोपी की गुफा, गोपी की गुफा, गोपी की गुफा। इसका निर्माण किया था दशरथ ने, इसका निर्माण किया था दशरथ ने। ये केव है, पत्थर को काट करके गुफाएं बनाई गई। आपको पहले बेसिक बहुत क्लियर हो जाना चाहिए इसका, कि मौर्य वंश के शासकों ने पहली बार पत्थरों को काट करके गुफा का निर्माण किया गया। यह गुफा जो समर्पित किसको किया? आजीविक संप्रदाय के लोगों को क्या किया? डिवोट किया गया था, समर्पित किया गया था। ठीक है, दशरथ ने भी इसको जो है मतलब किया, दान, गुफाओं को दान दिया। कुल 7 गुफाएं बनाई गई टोटल। ठीक है, कुल 7 गुफाएं बनाई गई। उसमें से कुछ गुफाएं बराबर में बनाई, जो बराबर में बनाई गई वह अशोक के द्वारा डोनेटेड है। और गया से भी बहुत ही नजदीक है, बराबर से बहुत ही नजदीक नागार्जुनी है। 2 पहाड़ियां हैं, एक है बराबर की पहाड़ी, दूसरा है नागार्जुनी की पहाड़ी। ठीक है ना, बराबर की पहाड़ी और नागार्जुनी की पहाड़ी। बराबर की पहाड़ी को डोनेट किसने किया? अशोक ने बनवाया। नागार्जुनी की पहाड़ी किसने किया? दशरथ ने करवाया। दोनों लोगों ने आजीविक सेक्ट के मानने वालों को ही क्या किया था? डोनेट किया, दान किया गया। ठीक है,
ये पहाड़ी है जो कि ये अपने आप बहुत माइलस्टोन माना जाता है अपना। क्यों माइलस्टोन है आपको मैं बताऊंगा। ये बहुत बड़ी घटना इंडिया की मानी जाती है। गुफाओं का आप कहोगे इतनी बड़ी घटना मानने की क्या जरूरत है कि गुफा के बनने से माइलस्टोन हो गया। उसके लिए उसका रीजन ये है कि भारत में जो मंदिर बना, मंदिर जो शब्द अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, जो भारत में सबसे पहले मंदिर, अब मंदिर का जब नाम लेते हो ना तो भारत में मंदिर प्राचीन काल से नहीं है। पहली बार भारत में मंदिरों का निर्माण गुप्तों ने किया था, चंद्रगुप्त सेकेंड 5वीं शताब्दी में। यानी जो मंदिर आज आप देखते हो ना उसका निर्माण पहली बार भारत में 5th सेंचुरी में किया गया। और वह भी मंदिर आज की तरह से नहीं था। वो जो मंदिर था ना उसकी जो छत थी चपटी थी, जैसे रूम बना हुआ, ऐसे मंदिर बनाया गया। उसमें देवता की मूर्ति का स्थापना किया गया। फिर बाद में इसका सीरीज से डेवलपमेंट हुआ। लेकिन जो पहली बार मंदिर बनाया गया वह गुफा में बनाया गया, पत्थर को काट के बनाया गया, इसीलिए इसका रोल है। फिर बाद में मंदिर का डेवलपमेंट होता है। गुप्त काल के पहले मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। मंदिर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। गुप्त काल में पहली बार मंदिर शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है। इसके पहले फिर किस चीज का, इसके पहले जो मंदिर बनाए जाते थे, अधिकांश इतिहासकारों का यह मानना है कि लकड़ी के मंदिर बनाए जाते थे। अब लकड़ी के मंदिरों का फिर जो है अस्तित्व बचना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है ना। तो ये है सर, आप देखो मंदिर बनाया गया प्राचीन का, मैं तो काल चल रहा, तो ये जो मंदिर है इनका नामकरण कहाँ से पड़ा? ये आगे मैं बताऊंगा। अभी वो टॉपिक शुरू होने जा रही है। मतलब इसके मतलब है इसी से रिलेटेड, मतलब इसी भी गुप्त काल से ही या इससे पहले भी? नहीं, मंदिर शब्द का पहली बार गुप्त काल में प्रयोग किया गया। इसके पहले दूसरा नाम था, आगे मैं बताऊंगा। इसके पहले लकड़ी के मंदिर बनाए जाते थे। उसका मंदिर को मंदिर नाम से संबोधित भी नहीं किया जाता था, उसका दूसरा हाँ अलग नाम था। मैं अभी मंदिर की टॉपिक शुरू हो रही तो मैं बता दूंगा। ठीक है ना। तो ये गुफाओं का मतलब मेरे बताने का मतलब है कि मंदिर जो गुफाएं थी, गुफाओं से ही मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहले शुरू हुई मंदिर से गुफा बनने की प्रक्रिया। ये गुफाएं हैं और इन गुफाओं का अपने आप में लिख लिया इसको आपने। मैं आगे कुछ इमेज दिखा दूं कि ये बराबर की गुफा है कहां पे। ये है परागति गुफा। ये देखिए पत्थर को काट करके ऐसे एक पत्थर है बराबर की ये है। ठीक है। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या है, मतलब ठीक है। ये पहाड़ी है, देखिए ऐसे ये पहाड़ी है और पहाड़ी के अंदर देखिए। अब इसमें दो चीजें आपको बहुत, अब यहीं से आपको बहुत ध्यान से जो आपको लिखना है वो मैं बता रहा हूं। पहले जो मतलब कि मैंने बताया कि जो टेक्नोलॉजी थी वो लकड़ी की सारा किससे बनाया जाता था, लकड़ी का। जो लकड़ी का बनता था, पहली बार इन लोगों ने पत्थर के साथ में एक्सपेरिमेंट किया। तो आप उसके बारे में सोचिए कि जो लोहार है, लोहार तो नहीं सब कहना सही नहीं है, जो बढ़ई बोलते हैं शायद बोलता है, जो लकड़ी का काम करता है। लकड़ी जो व्यक्ति लकड़ी पे काम करता है उससे कहा जाए कि नहीं कल से आपको पत्थर पे काम करना है, तो निश्चित रूप से काम तो कर देगा, लेकिन जो लकड़ी पे काम करने का उसका इंप्रेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। तो पत्थर पर भी काम वो उसी तरीके से करेगा जैसे लकड़ी पे काम किया जाता है। दोनों का असर साफ साफ दिखाई पड़ेगा। अब चूंकि इसके पहले कभी पत्थरों में गुफा बनाई ही नहीं गई थी, तो जो कलाकार बना रहे थे उनके पास एक अलग अनुभव था बनाने का। तो जब इस पत्थर को काटा, आप देखिए यहाँ पर जैसे घर के जो दरवाजे होते हैं ना, आप देखिए ये जैसे अश्व जैसे घोड़ा होता है, घोड़े का जैसे खुर होता है। ठीक है। ये जो घोड़े का खुर होता है, इस स्ट्रक्चर को देखिए, घोड़े की नाल, एकदम घोड़े की नाल की तरह से बना हुआ है पूरा घोड़े की। तो इतिहासकारों का ये मानना है कि उस समय के जो घर के दरवाजे बना करते थे कैसे रहे होंगे, एकदम इसी की फोटोकॉपी रहे होंगे, क्योंकि ये पहली बार बना रहे थे। तो इसको महत्वपूर्ण, तो राजा के जो घर के दरवाजे रहा करते थे या महलों के या लोगों के, वह कैसे हुआ करते थे, ये घोड़े के नाव की तरह से। ऊपर की स्ट्रक्चर देखिए ऐसे यहां से, और इसके जो बीच में आप देख रहे हैं ना, ये नक्काशियां की गई है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, ये नक्काशियां की गई। इसमें हाथी की आकृति बनी हुई है, बहुत खूबसूरत जाली बनी हुई है।
और इसमें से पत्थर सूर्य के प्रकाश को आने के लिए जालियां बनी हुई हैं, ये ऐसे। ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये प्रकाश को आने के लिए स्पेस बना हो ताकि प्रकाश की रेंज उस पर आ सके। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए भी, हवा के आवागमन के लिए, और इसके लिए भी वेंटिलेशन बना हुआ है। और बाकी ये स्पेस जैसे घर का दरवाजा बना होता है, ये देखिए ऐसे घर का दरवाजा बना हुआ है ऐसे। ये बहुत एक खूबसूरत कटिंग ये मानी जाती है। बाद में इसमें और भी डेवलपमेंट होता है। अब आपको इतिहास में यही लिखना है कि प्रारंभिक रूप से जो बराबर की गुफा का जो दरवाजा बनाया गया वह ट्रेडिशनल था, और इस पर लकड़ी पर जैसे काम किया गया हुआ है। लकड़ी पर जैसे कलाकार काम करता है ना, उसका इंप्रेशन साफ साफ दिखाई पड़ता है। ठीक है। अब जब अंदर प्रवेश करेंगे अंदर कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ये देखिए अंदर इस पर है। आप ये तो बना हुआ पत्थर का। जब गांव की मंडई आप देखते हैं ना, क्या आप यहाँ मंडई ही बोलते हैं ना, मड़ई बोलते हैं, अरे जो गन्ने की पत्ती को छान और बनाया जाता है, क्या बोलते हैं? झोपड़ा, छप्पर। वेरी राइट, वेरी गुड। अब छप्पर को देखिए, अब छप्पर को देखिए तो छप्पर ऐसे कुछ होता है, ऐसे बीच में ऐसे ये होता है, इसके नीचे इधर छप्पर लटका रहता है, ऐसे ना, ऐसे छप्पर लटका रहता है, ऐसे इधर लटका रहता है छप्पर। अब बीच में बोन की तरह से, बैक बोन की तरह से पत्थर का ये होता है ना, बीच में जैसे कि एक है ऐसे, ऊपर देखिए पिलर लगा हुआ है। तो जो उस समय की जो बनता था, अब देखिए, अब इसको देखिए, तो जो अंदर जो बनाया गया है इसमें भी इसी तरीके से आकृति बनाई गई है। ये देखिए, ये आकृति बनी, ये आकृति बनी, ये आकृति बनी, ये आकृति। जैसे छप्पर में बीम्स बनाई, अब इसमें बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन फिर भी इसमें बीम बनाया गया है। तो जो इन्होंने इंस्पायरेशन लिया वह छप्पर के ही इंस्पायरेशन से इसको बनाया गया। और इसके नीचे चमक आप दिखाई दे रही है, ये जो चमक शाइनिंग दिखाई दे रही है ना, इसमें एक ऐसा केमिकल लगाया गया है जो कि यह दीवार चमकती है बिल्कुल, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के लिए। लेकिन उस केमिकल का पता नहीं लग पाया क्या लगाया इन लोगों ने, लेकिन आज भी इसमें लाइट प्रकाश आपको दिखाई पड़ता है। हाँ, नहीं इतना चमक तो नहीं जहाँ लाइट यहाँ पे आ रही है, लेकिन फिर भी आप चूंकि इसमें, अब इसमें जो भी तब लोग पूजा करने वाले, तपस्या करने वाले लोग इसमें रहते थे, लेकिन फिर भी जो दीवार है वो चमकती हुई दिखाई, पत्थर जो है वो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके बाद में जो जगह है, हाँ, ये मूर्ति की होती है, वो वाली सेंटर में जो जगह है तो भले इंसानों के बराबर हो गया। ये समझ, ये है बराबर की गुफा के बारे में मैंने आपको बताया। तो गुफा बनाने की परंपरा सबसे पहले आपके यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। अब इसका डेवलपमेंट आगे कैसे होता है गुफाओं को। अब यहाँ से एक माइलस्टोन है, क्योंकि जो आपका मगध इंपायर था पूरे के पूरे भारत में फैला हुआ था, तो इसकी प्रेरणा लेकर के भारत के दूसरे भी भागों में इस प्रकार के केव बनाने की परंपरा क्या हुई, शुरू हुई। अब मौर्यों के बाद शुंग आते हैं, और शुंग के बाद आते हैं सातवाहन। अगर आप पढ़े होंगे, मौर्य, शुंग और सातवाहन। अब इसी की प्रेरणा से अब आगे इसमें डालिएगा कि भारत के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की केव बनाई गई। ठीक है ना, कि अब हेडलाइन डालिएगा कि भारत के अन्य भागों में केव का निर्माण। भारत के अन्य भागों में गुफा का निर्माण। अब किससे प्रभावित हो ये लोग थे, बराबर की गुफा। और इस प्रकार की गुफा को बनाने का जो कंट्रीब्यूशन जाता है, अधिकतर राजाओं ने बनाया था, क्योंकि गुफा का को निर्माण करना आसान काम नहीं था, और पैसे इसमें बहुत ज्यादा खर्च होते थे। तो दो लोगों ने इसका निर्माण किया, अधिकतर तो राजाओं ने किया था, और इसके बाद बहुत से व्यापारियों ने भी इसको दान किया। जो व्यापारी होते थे वो बड़ी बड़ी चीजों के लिए साधु सन्यासियों को दान करते, तो व्यापारियों ने भी गुफाओं का निर्माण किया था। लेकिन अधिकतर जो निर्माण हुआ वो किसने किया है, राजाओं ने। ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया कि ये हो गई बराबर की गुफा।
की गुफा। अब एक रोल मॉडल तय हो गया कि गुफा बनाई कैसे जाती है, तो अब दूसरी गुफा को बनना आसान हो गया। जो अगली गुफा बनाई गई वो बनाई गई महाराष्ट्र में। वो कहाँ बनाई गई? महाराष्ट्र में, ठीक है ना। इसे पश्चिमी वेस्ट इंडिया कहा जाता है। वेस्ट इंडिया यानी पश्चिमी भारत में बनाया गया। और जो राजा थे जिन लोगों ने बनाया, वो इसको निर्माता थे सातवाहन राजा। सातवाहन राजाओं ने इसका निर्माण किया। एरिया जो थी वो थी नासिक के आसपास में। नासिक, जो नासिक एरिया है, हाँ, नासिक के आसपास में यहाँ पर निर्माण कराया है, के आसपास। सातवाहन के अलावा जो शक राजा हुआ करते थे, शक राजा जिन्होंने हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया था, शक राजाओं ने भी इसका निर्माण किया है। शक राजाओं ने भी इसका निर्माण किया। लेकिन अभी तो यह आजीविक संप्रदाय को दान किया गया था, लेकिन जो सातवाहन राजा थे, यह दोनों धर्मों में इनकी आस्था थी। ये बौद्ध धर्म को भी मानते थे और हिंदू धर्म को भी मानते थे। तो नासिक के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर इसका निर्माण किया गया। अब यहां पर जो निर्माण किया गया, स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप का किसके अंदर? पत्थर को काट करके, पत्थर के अंदर स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप, चैत्य का निर्माण किया गया। अभी मैं स्तूप और चैत्य में अंतर है, मैं बताता हूं कि स्तूप क्या होता है, चैत्य क्या होता है। विहार का निर्माण किया गया। ये तीन चीजें हैं, स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण किया गया। स्तूप और चैत्य में क्या अंतर है? विहार का मतलब, ये दोनों को बाद में बता दूंगा आपको, क्योंकि स्तूप की टॉपिक ही हमारी शुरू होगी, उसमें बता दूंगा। विहार क्या है? विहार किसके रहने के? बौद्ध भिक्षुओं को रहने के, ठीक है ना। विहार है बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जो जगह बनाई गई उसे विहार कहा गया। तो पत्थरों को काट करके भिक्षुओं को रहने के लिए जो है इसका निर्माण किया गया। अब इसके जैसे कि ये इतना बड़ा एरिया काट दिया, अब भिक्षु रहेंगे तो पूजा भी करेंगे। अब पूजा करने के लिए फिर इसी एरिया में एक हिस्सा में इसमें स्तूप बना दिया गया। स्तूप की पूजा करते थे, ठीक है। और वहीं पर स्टे भी करते थे, तपस्या में अपना जो भी होता था वो भी करते थे, ठीक है ना। अब इसके बाद अधिकतर जो इसका जो टाइमिंग है 200 BC से लेकर के 200 AD एक ड्यूरेशन है, इसके बीच में निर्माण किया गया इस प्रकार की गुफाओं का। और जो एरिया है इसे कहा जाता है पश्चिमी घाट। ज्योग्राफी पढ़े होंगे ना, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में इसका निर्माण किया गया। पश्चिमी घाट में भी 3 घाटों के बारे में सुने होंगे, घोर घाट और पाल घाट और घोर घाट, थाल घाट और पाल घाट, ठीक है। तो इसका जो केव्स का निर्माण किया गया वह घोर घाट में किया गया। घोर घाट, जो घोर घाट नासिक है ना, नासिक को टच करता है। सबसे पहले जब यहां से बॉम्बे जाओगे तो क्या पड़ेगा? घोर घाट पड़ेगा सबसे पहले। इसे कसारा की चढ़ाई कहा जाता है। कोई बॉम्बे गए? हाँ, कसारा की चढ़ाई बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पश्चिमी घाट में, घोर घाट में इसका निर्माण किया गया। जितने प्रकार की केव्स हैं, अच्छा उसमें नाम मैं लिख देता हूं कि कहां कहां पर है। पहला है भाजा, कोंडना, वेदसा, जगह का नाम। भाजा की गुफाएं, कोंडना की गुफाएं, कोंडना की गुफाएं, वेदसा, जुन्नार, नासिक, फिर अजंता, फिर एलोरा,
ये सब गुफाएं हैं जो कि निर्माण दशरथ इंडिया में किया गया। कोंडना, भाजा, कोंडना, वेल्सा, जुन्नार, नासिक, अजंता और एलोरा, एक केव्स हैं जो कि पत्थरों को काट करके इस प्रकार की गुफाओं का निर्माण किया गया। ठीक है ना। अब इसके अंदर अधिकतर स्तूप का, चैत्य का, विहार का अधिकतर में इसको निर्माण किया। इसका संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। तो पश्चिमी घाट की जो गुफाएं हैं उसको किसको डोनेट किया गया? बौद्ध धर्म को डिवोट किया गया। ठीक है, बौद्ध धर्म के लोगों को क्या किया गया? डिवोट किया गया। बराबर की गुफाओं में किसको डिवोट किया गया? आजीविक संप्रदाय को डिवोट किया गया। ठीक है ना। अब अजंता की जो गुफा है वह पहली बार उसमें चित्रकला बनाई गई, वह किसके समय बनाई गई? सातवाहनों के समय बनाई गई। सबसे पहले सातवाहनों ने उसमें चित्रकला का निर्माण सबसे पहले किया। समझे? अब इसके बाद ये हो गया। अब ये जो महाराष्ट्र की लोकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से पढ़िएगा बेटा इसको। अब महाराष्ट्र की जो लोकेशन है ना, वो दक्षिण भारत को भी टच करता है और उत्तर भारत को भी टच करता है। सातवाहनों का जो शासन था ना, तो कर्नाटक तक फैला हुआ था और इधर महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। इसका मतलब अब दक्षिण भारत में भी के हिस्से पर था, उत्तर भारत की कुछ हिस्से मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। तो अब यहां पर क्या होता है कि अब पत्थरों को काट करके जो केव बनाने की परंपरा का इंस्पायरेशन दक्षिण भारत को भी मिली। तो पहली बार दक्षिण भारत के लोगों ने करीब 5वीं से 6वीं शताब्दी में वहां पर भी गुफाओं का निर्माण किया गया। तो इसमें आगे आप लिख लीजिएगा कि दक्षिण भारत के शासकों ने भी महाराष्ट्र से प्रेरणा, यानी पश्चिम भारत से प्रेरणा लेकर के गुफाओं का निर्माण शुरू किया। आप ऐसे लिख सकते हो आसान भाषा में कि दक्षिण भारत में जो गुफा बनाई गई वह किससे प्रभावित थी? महाराष्ट्र के द्वारा बनाई गई गुफाओं से प्रभावित थी। ठीक है, ये लेकिन बहुत बड़ी टॉपिक अपने आप में। और पल्लवों के समय जो पल्लव शासक थे ना, पल्लव शासकों ने पहली बार सातवाहनों से प्रभावित होकर के गुफाओं का निर्माण किया गया। पहली बार पल्लव शासकों के समय गुफाओं को खोदा गया। वो किससे प्रभावित थे? जो महाराष्ट्र में गुफा बनाई गई उससे प्रभावित थे। अब महाराष्ट्र वाले किससे प्रभावित थे? बराबर की गुफाओं से प्रभावित थे। लिंक देखिए। अच्छा, पल्लव शासकों ने जब पहली बार गुफा का निर्माण किया तो उन्होंने साधु सन्यासी को डोनेट नहीं किया, उसके अंदर उन्होंने मंदिर का निर्माण किया, विष्णु की प्रतिमा को स्थापित किया, पत्थर को काटा, इसका एक ऐसे स्ट्रक्चर बन गया, उसमें देवता की मूर्ति को स्थापित कर दिया। इसीलिए दक्षिण भारत में जो मंदिर पहले बनाया गया, उत्तर भारत में भी जो पहली बार मंदिर बनाया गया, वो पत्थरों को काट करके गुफाओं के अंदर ही मंदिर बनाया गया। फिर लोगों को ये लगा कि नहीं, पत्थर को काटने की क्या जरूरत है, पत्थर को काटने के बजाय बल्कि पत्थर को ही छोटे छोटे पार्ट में ईंट की तरह काट दिया जाए, उसकी जगह जैसे गुफा में बनाया गया उसको बाहर बना दिया जाए। एकदम यही एक्सपेरिमेंट किया गया। यानी जो आकृति पत्थर को काट करके, पहाड़ को काट के बनाई गई थी, सेम स्ट्रक्चर बाहर बना दिया गया समतल मैदान पर, और यहीं से मंदिरों के बनने की परंपरा शुरू हो गई। सेम ट्रेडिशन। इसको मैं कैसे होता है आगे मैं बताऊंगा। तो अब अभी हो गया। इस गुफा के अलावा ये महाराष्ट्र की गुफाएं होगा। अब देखिए, अब इससे प्रभावित होकर एक गुफा और बनाई गई, उड़ीसा की गुफाएं। अगली गुफा है उड़ीसा की गुफाएं। उड़ीसा की गुफाएं, केव्स ऑफ द उड़ीसा। उड़ीसा, यहां पर दो गुफाएं बनाई गई। पहली गुफाएं जो है उदयगिरी गुफा, उदयगिरी गुफा, उदयगिरी गुफा, और जो दूसरी गुफाएं बनाई गई खंडागिरी, खंडागिरी की गुफा, उदयगिरी की गुफा और खंडागिरी की गुफा। ठीक है ना। जो खंडागिरी की गुफा है, इसका संबंध हिंदू धर्म से, इसका संबंध किससे है?
हिंदू धर्म से डिवोटेड है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं को इसमें डिवोट किया गया। उदयगिरी की गुफा, इसका संबंध जैन धर्म से है। इससे है, जैन धर्म से है। और यहीं पर कलिंग, उसमें उड़ीसा नाम नहीं था, उसका कलिंग नाम था। ठीक है ना, उड़ीसा तो आज का नाम है, प्राचीन काल में इसका क्या नाम था? कलिंग। कलिंग नाम था अशोक के समय। आज इसे उड़ीसा कहा जाता है। तो उदयगिरी की कलिंग का एक शासक हुआ राजा खारवेल। ठीक है ना, यहाँ का शासक था खारवेल। खारवेल तो खारवेल एक बड़ा पराक्रमी राजा माना जाता था। उसने मगध को भी जीत लिया, दक्षिण भारत की भी उसने विजय प्राप्त किया। और वह चूंकि कलिंग पर अटैक अशोक ने किया था, तो वहां के लोग बड़ा खार खाए हुए थे, एक गुस्सा था। जब इन लोगों ने अटैक किया वहां पर ना, तो बहुत चीजों को लूट के भी लाए। तो कलिंग के शासकों ने निश्चय किया कि निश्चित रूप से एक दिन हम आएगा, हम जो है पाटलिपुत्र पर अटैक करेंगे। तो खारवेल के बारे में कहा जाता है कि उसने जो है कलिंग पर, यहाँ पर पाटलिपुत्र में अटैक किया और यहाँ की बहुत सी मूर्तियों को जो लूट करके वहां से लाए थे दोबारा फिर से ले गए, मतलब कि पराजय का बदला लेने के लिए। तो जो खारवेल ने जो विक्ट्री की, जो विजय की, तो अपनी विजय के बारे में उसने एक अभिलेख खुदवाया। यहाँ पर उसका अभिलेख है, इसी को कहा जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है ना, ये है कहाँ, इसे क्या कहा जाता है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा का मतलब है हाथी गुफा। ठीक है, इसका अभिलेख यहां से प्राप्त होता है। इसका इस जो केव है, गुफा है, इसका जो स्ट्रक्चर है हाथी के पीठ की तरह से है। जैसे एलिफेंट की पीठ होती है ना, उस तरीके से गुफा बनाई गई है। इसीलिए इसको कहा जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख। यहीं पर खारवेल, राजा खारवेल का इंस्क्रिप्शन या अभिलेख यहां से प्राप्त होता है इसी से। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पे है? उदयगिरी की पहाड़ियों में है। ठीक है ना, उदयगिरी की पहाड़ी, यहाँ पर दो पहाड़ियां हैं, उदयगिरी और खंडगिरी। अब फिर अगर गुफा का निर्माण हो रहा है तो इसके पहले इंस्पायरेशन कहां से इनको मिली होगी? निश्चित रूप से मगध से। ठीक है ना, क्योंकि ये फर्स्ट सेंचुरी की कहानी है, पहली शताब्दी। तो फर्स्ट सेंचुरी की कहानी है, पहली शताब्दी में गुफाएं बनाई गई। इसमें भी इस गुफा के प्रवेश द्वार पर किसकी साइज बनी है? घोड़े के खुर की आकृति, ऐसे घोड़े के खुर की आकृति ऐसे बनाई गई। प्रवेश द्वार, हाँ, घोड़े की नाव, राइट, घोड़े की नाव, ऐसे आकृति बनाई गई है। फिर बीच में इसमें ऐसे है, ऐसे बनाया गया है। और फिर बीच में कलाकृतियों को बनाया गया है, कलाकृतियां बनाई गई। तब इसी चीज को इन लोगों ने फॉलो किया, बीच में ऐसे एंट्री करने के लिए, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब उसमें से एक जो सबसे तीसरी जो गुफा मैं बताने जा रहा हूं, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका अब मैंने इसका निर्माण किसने किया था? कलिंग की गुफाओं का खारवेल राजाओं ने निर्माण किया था। इसको लिख लीजिएगा, खारवेल राजाओं ने इसका निर्माण किया। फर्स्ट सेंचुरी की घटना है। अंतिम जो गुफा है उसका निर्माण गुप्त राजाओं ने किया था। ठीक है ना, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, लिखिए ये उदयगिरी गुफा है। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन फिर अराइज होगा सर क्या उदयगिरी का 2 बार नाम आ रहा है? ठीक है, ये उड़ीसा में है। अब लिखिएगा उदयगिरी की गुफा, यह है मध्य प्रदेश में, केव ऑफ द उदयगिरी। उदयगिरी की गुफा, केव ऑफ द उदयगिरी। इसका यह कब की बनी है? 5वीं शताब्दी की। ये कब की है? 5th सेंचुरी का। इसका निर्माण किसने किया? गुप्त शासकों ने किया। गुप्त शासकों ने इसका निर्माण किया। उसमें से जो मुख्य रूप से नाम आता है वो है चंद्रगुप्त सेकंड का नाम। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। पहला, मैं एक मिनट रुकिए, पहली जो गुफा का निर्माण किया गया वह कहां किया गया? बराबर। ठीक है ना, किसने किया? मौर्य डायनेस्टी का, 2nd सेंचुरी बीसी के पहले का है, ये पहले का है। दूसरा है पश्चिमी भारत का, पश्चिमी भारत,
ये है इसका फर्स्ट सेंचुरी है। तीसरा मैंने आपको क्या बताया, उड़ीसा यानी कलिंग, अभी पीछे लिखा है कलिंग, इसका भी क्या है फर्स्ट सेंचुरी। चौथा क्या लिखाया, अभी लिखा उदयगिरी की पहाड़ी, इसके 500 साल के बाद 5वीं शताब्दी, इसका निर्माण किसने किया, गुप्त शासकों ने किया। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया, खारवेल ने किया। इसका निर्माण किसने किया, शक और सातवाहनों ने किया, अलग अलग नाम है। ठीक है, इसका निर्माण किसने किया, मौर्य वंश ने किया। तभी आप लिंक कर पाओगे, नहीं तो सर के ऊपर से निकल जाएगा कि क्या हो रहा है। हाँ बताइए। ये सर चंद्रगुप्त सेकंड वो है पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज की यही है? नहीं वो तो बीसी का है ना, अच्छा, अशोक बीसी में है ना, मौर्य वंश का बीसी का है। नहीं चंद्रगुप्त सेकंड चंद्रगुप्त 5th सेंचुरी का है, मतलब कि बीसी का नहीं एडी का है। हाँ, तो अगर पहले जो गुफा बनाई गई वो 2nd सेंचुरी बीसी बनाई गई थी, और इसे ये बनाई गई 5वीं शताब्दी, दोनों में 700 साल का अंतर है भाई, दोनों में 700 साल का अंतर है। तो उदयगिरी गुफा जो बनाई गई, अब देखिए उड़ीसा में भी मैंने उदयगिरी का नाम बताया, इससे बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए मैंने ध्यान रखिएगा। उदयगिरी, खंडागिरी। अब ये उदयगिरी गुफा कहाँ पे है, यह मध्य प्रदेश में, एमपी में भी कहां पर है, यह है विदिशा के आसपास। कहां पे है, विदिशा के नजदीक। अरे वही विदिशा है जहां पर कि अशोक का विवाह हुआ, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, उसके नजदीक ही है उदयगिरी की गुफा। इसका भी अपने आप में बहुत बड़ा है। किसका, हाँ देवी का नाम। ठीक है, यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं, ये जो गुफाएं बनाई गई हैं, इस गुफाओं में 3 धर्म का संबंध है, यानी हिंदू धर्म से संबंधित चीजें यहाँ प्राप्त हुई हैं, जैन धर्म से भी यहाँ पर अभिलेख प्राप्त होते हैं। 2 धर्मों से जुड़े हुए यहाँ पर चीजें प्राप्त होती हैं। अब हिंदू धर्म में भी जो चीजें हैं वह शैव मत, शाक्त मत। इसके बाद तीसरा है वैष्णव मत। इन 3 मतों के, जो हिंदू धर्म के भी 3 अलग अलग सेक्ट हैं, शैव मत, शाक्त मत। शाक्त का मतलब कि जो शक्ति की उपासना करें, जैसे काली की, दुर्गा की, उसे शाक्त कहा जाता है। ठीक है ना। हो गया। इसके बाद जो राजाओं का कंट्रीब्यूशन है, चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त सेकंड का जिन लोगों ने बनवाया इसको, चंद्रगुप्त सेकंड का टाइमिंग है आपका 375 से 415, 375 से 415 एडी ईस्वी। इसके बाद जो दूसरा शासक है वो है कुमारगुप्त। इसकी टाइमिंग है 415 से 455, 415 से 455। दिस इज टाइम। इन 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन इस गुफाओं को बनवाने में मुख्य रूप से माना जाता है। यहाँ पर कुल गुफाओं की संख्या है, जो गुफाएं यहाँ पर बनाई गई, कुल 20 गुफाएं हैं टोटल। कितनी गुफाएं हैं, 20 गुफाएं। 20 गुफाओं में सिर्फ एक गुफा का संबंध किससे है, जैन धर्म से। एक गुफा का संबंध जैन धर्म से, बाकी 19 गुफाओं का संबंध हिंदू धर्म से। हो गया।
हो गया, आगे बढ़े। हो गया, आगे बढ़ता हूं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उदयगिरी की गुफा जो बनाई गई, पत्थर को काट करके बनाई गई है, 20 गुफाओं का निर्माण गुप्त कालीन शासकों ने किया था। उसमें से जो भारत का जो पहला मंदिर बनाया गया है, वह गुफा को काट करके ही बनाया गया। अब कैसा गुफा है, कैसा जो है उसको मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मंदिर की उत्पत्ति यहीं से होती है, ठीक है ना। और हाँ, मंदिर की उत्पत्ति होती कहाँ से, ये उदयगिरी की पहाड़ी जो है, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर एक पत्थर की गुफा ऐसे काट करके, एक पत्थर है, इसके अंदर ऐसे काटा गया, ऐसे काट करके एक प्रवेश द्वार बनाया गया। और काटने के बाद जो इसकी कैविटी बनी, जैसे ए रूम बना हुआ है, इसके अंदर इस स्ट्रक्चर बनाया गया ऐसे। आप सोचिए, एक बार कल्पना करिए, ऐसी कैविटी है, मंदिर में आपने इससे प्रवेश किया। अब अंदर जब मंदिर में प्रवेश किया तो चूंकि सब पत्थर को काट के ही बनाया गया, अलग से कुछ उसमें जोड़ा नहीं गया है, पत्थर को काट के बनाना है। उसमें शेष शाही विष्णु की मूर्ति बनाई गई है, शेष शाही, हाँ, शेषनाग के ऊपर ऐसे भगवान ऐसे सोए हुए हैं, ऐसे वह मूर्ति यहाँ पर अंदर बनाई गई है, ऐसे यहाँ पर ऐसे शेषनाग की आकृति बनी हुई है, इसमें भगवान विष्णु को लेटे हुए ऐसे दिखाया गया, ऐसे लेटे हुए। और इसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए जगह बनाई गई, ऐसे कुछ है, ऐसे ऐसे यहां से आपने एंट्रेंस किया और यहाँ पर चारों तरफ से परिक्रमा करने के लिए ऐसे सादी आकृति इसमें बनाई गई, स्ट्रक्चर। तो जो पहला मंदिर बनाया गया, इस तरीके से मंदिर बनाया गया, ठीक है। पत्थर को काट करके गुफा बनाई गई और उस गुफा के अंदर ऐसे मूर्ति बनाई गई है, भगवान विष्णु को लेटे हुए जो है नाग पर ऐसे लेटे हुए दिखाया गया है। अब इसमें बहुत दिखाना, मैं दिखा देता तो आपको चीजें समझ में आ जाती। तो इस प्रकार की चीजों को देखने को मिलता है। अब इसी से प्रभावित होकर के भारत में पहली बार, अब जो मंदिर भारत का बना पहली बार इसी एरिया में इसीलिए मंदिर बनाया गया। अब जो पहला मंदिर बनाया गया, जिसे कहा जाता है तिगवा का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है और इसी एरिया से सटा हुआ है। अब इन लोगों ने क्या किया कि जब ये पत्थर को काट करके मंदिर बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, उन लोगों को लगा कि इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है, पत्थर के छोटे छोटे ब्रिक्स बनाए और उस ब्रिक्स को काट करके मंदिर कैसा बनाए होंगे, जैसा गुफा के अंदर का मंदिर है, एकदम सेम स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था। तो अब इसके से प्रभावित होकर के ऐसे कुछ मंदिर बनाया, ऐसे बनाया। और ये ऊंची ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन है, सीढ़ी बनी हुई चढ़ने की, ऐसे, ठीक है। अब इस पर जो है ऐसे मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया गया, ऐसे ये मंदिर का स्ट्रक्चर है ऐसे। और ये प्रवेश द्वार बना दिया गया मंदिर का, और इसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी गई, ताकि चार मंदिर की परिक्रमा आप कर सके। और इसके अंदर भगवान शिव की मूर्ति को क्या कर दिया गया, स्थापित किया गया। तो जो भारत का पहला मंदिर बनाया गया, उसकी जो छत कैसी थी, चपटी थी, जैसे ये बनी हुई, ये पहला मंदिर बनाया गया। ऐसे 4 से 5 मंदिर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के रूप में बनाए गए। बाद में लोगों को ये लगा कि नहीं, इस मंदिर में इसके ऊपर ऐसे बनाने की जरूरत है, पिरामिड। तो किस मंदिर में सबसे पहले इस तरीके की आकृति बनाई गई ऊपर मीनार की, तब वहां कहां चलेगी, सबसे पहले पूरे इंडिया में सबसे पहले मंदिर वही बनाया गया, मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। उदयगिरी की गुफा में के अंदर पहला मंदिर बनाया गया। उससे प्रभावित होकर के फिर इस तरीके से पहले जो मंदिर बनाए गए, उसकी छत कुछ इस तरीके से हुआ करती थी, ठीक है। कुछ मैं ऐसा समझाता हूँ आपको। जो पत्थर के टुकड़े काट के बनाए गए, उसमें शिव जी की मूर्ति थी। हाँ, एक मिनट में बता रहा हूँ। ये आपके पत्थर के, ये गुफा के अंदर का जो है, ये गुफा के एक पत्थर ये आपका है, ये पहाड़ को काट करके यह बनाया गया उदयगिरी की गुफा में बनाया गया, ठीक है। अब फिर अगला जो ये पहला फेस हो गया। अब दूसरे फेस में देखिए, दूसरे को फेस में मैंने बताया कि इसको समतल मैदान पे बनाया गया, समतल मैदान पर कुछ इस तरीके से बनाया गया, ऐसे
ऐसे बनाया गया, ऐसे। ये दूसरा फेस में ऐसे कई मंदिर पाए, चपटी छतों वाले मंदिर, ये ऊंचे से फाउंडेशन पे बनाया जाता था। चढ़ने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती थी, सीढ़ी पे चढ़ के जाइए ऊपर जाने के बाद तो फिर आपको चारों तरफ परिक्रमा के लिए, और ऊपर इसकी छत कैसी होती थी, चपटी होती थी। और क्या ये पहाड़ को काट के बनाया गया है, ये समतल मैदान में बनाया गया है, ये समतल मैदान में बनाया गया बाहर, जहां पर इसको कैसे बनाया गया है, ब्रिक स्टोन से, पत्थर के ईंटों से बनाया है, इसे ब्रिक से, पत्थर से जोड़ा गया है, पत्थर से जोड़ा गया है, ठीक है ना। इस प्रकार के कई 5-6 मंदिर हमको साक्ष्य में मिलते हैं। इसके बाद जो अगला फेस होता है, अगले फेस में कुछ ऐसे हो जाता है, और भी ऊंचा, इसको ऊंचा सीढ़ी चढ़ने के लिए ऊंचा बना देते हैं, और एकदम यही स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर, ऐसे मंदिर बनाते हैं। यही प्रवेश द्वार हो गया आपका, इसके ऊपर ऐसे पिरामिड बना देते हैं। ये मंदिर कहाँ बनाया गया, ललितपुर है, हाँ, क्या नाम बताओ, भीतर का तो कानपुर का है ना, ये ईंट का बना हुआ मंदिर है। ललितपुर का जो पहला मंदिर बनाया गया उसका नाम क्या है, ये पहला मंदिर है। मैं आगे मंदिर पढ़ाने ही जा रहा हूँ, लेकिन ये है कि यह डेवलपमेंट मंदिर का दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है। तो मैं ये उदयगिरी गुफा है, उदयगिरी गुफा से ही प्रभावित होकर के भारत में, हाँ, दशावतार, ठीक है ना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर पहला मंदिर भारत का है जिसमें कि ऊपर पिलर बनाया गया, ऊपर के जो पिरामिड देख रहे हैं पहली बार ही भारत में बनाया गया दशावतार मंदिर। हाँ सर, इन मंदिरों के ऊपर जो चित्रगुप्त की शैली है वो भी चालू हुई, उसी टाइम पे चालू हुई थी, उसी समय। इसे नागर शैली का मंदिर कहा जाता है, और नागर शैली का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उदयगिरी के बगल में ही एक नागर नामक जगह है, पहली बार मंदिर नागर में बनाया गया, नागर नामक जगह पर बनाया गया, तो वहीं से शैली का उद्भव होता है, इसीलिए इसको नागर शैली कहा जाता है, बहुत लोग को मानना है। तो उदयगिरी की जो गुफाएं हैं अपने आप में बड़ा माइलस्टोन है। ये लोग प्रभावित किससे थे, प्रभावित ये लोग नहीं, मंदिर का जो निर्माण किया गया भारत में किसी से भी प्रभावित होकर काम करता है ना। तो हुआ क्या कि पहले भारत में मंदिर नहीं हुआ करते थे, तो जो लोग उपासना करते थे हिंदू धर्म के लोग, वो लोग मूर्तियों की उपासना करते थे। तो मूर्ति तो थी, लेकिन मूर्ति खुले मैदान में है, बारिश में है, धूप में है, तमाम है, तो धूर ऊंचे स्थापित करते थे, जैसे कि लिंग को स्थापित किया जाता है, और उसकी उपासना करते थे। तो लेकिन अब बौद्ध धर्म को देखिए, जब बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मूर्ति वो लोग स्थापित करते थे, तो उसको या तो किसी स्तूप में स्थापित करते थे, विहार में स्थापित करते थे, ऊपर से ढका हुआ पोर्शन होता था। तो इन लोगों को ये लगा कि महात्मा बुद्ध की जो लोकप्रियता थी वह मूर्ति पूजा बाद में हो गई, पहले मूर्ति पूजा थी नहीं। तो उनको लगा कि जैसे इनका स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी तरीके से कुछ हमको भी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ठीक है। तो एकदम डिट्टो तो कॉपी नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी कुछ चेंज करके जो है इन्होंने इस प्रकार के उपासना स्थल की इन्होंने क्या की, कल्पना की, और इसी स्ट्रक्चर में इन्होंने क्या किया, बनाया। और चूंकि भारत में पहले गुफाएं बन चुकी थी, उसकी ट्रेडिशन स्थापित हो चुकी थी, तो उसमें कुछ नया करने की जरूरत इनको नहीं थी। सिर्फ इन्होंने मूर्ति स्थापित कर दिया, उपासना स्थल के रूप में कन्वर्ट हो गया, और धीरे धीरे यह जो है इस शेप में आ गया पूरा का पूरा। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इनका माना जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो 3 पार्ट है इसका मौर्य काल का, ये क्या होता है यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब अगला है स्तूपों के बारे में, कल होगा टाइम कितना है, हो गया?